राहिम, ऐसा नहीं कहते। तुम्हें पता है मामा की जॉब नहीं है, वो पहले ही हमारी जरूरतें इतनी मुश्किल से पूरी कर रही हैं, पर मायशा कैसे पूरी करेंगी? वैसे दानिया, मुझे लगता है मामा हमसे प्यार नहीं करती। देख लेना, वो भी हमें एक दिन छोड़कर चली जाएंगी। मेरे खुदा बता दे कहाँ जाऊं, दिखता नहीं कोई रास्ता। राहिम तो अभी बस बच्चा है, सिर्फ क्रिकेट टीम में सिलेक्ट नहीं हुआ इसलिए। जानती हूँ मैं दानिया, और मामा को इसी बात का अफसोस है कि वो आप लोगों की छोटी छोटी ख्वाहिशात भी पूरी नहीं कर पा रही। कोई बात नहीं मामा, हर साल टीम बनती है, इस साल नहीं तो अगले साल। कितनी समझदारी की बातें करने लग गई है मेरी बेटी। तुम तो जैसे हमारे घर का रास्ता ही भूल गई हो मीरा। ऐसी बात नहीं है, बस मैं अपने मसलों में उलझ के रह गई। सिर्फ तुम नहीं मीरा, तुम्हारे मसलों में तो साथ भी उलझ के रह गए। खैर, मुबारक हो तुम्हें, सुना है कि जॉब मिल गई है। हाँ, देख लो, तुमने तो मुझे नहीं बताया, फिर भी मुझे मालूम हो गया। नहीं किरण, मैं बताने ही वाली थी। वो राहिम है ना, वो फोन ले लेता है मेरा, सारा दिन फोन पे लगा रहता है। तुम्हें पता तो है, बच्चों का दिल और जान दोनों फोन में ही है आजकल, देता नहीं है। इट्स ओके मीरा, इट्स ओके। तुम तो मुझे ऐसे एक्सप्लेनेशन दे रही हो जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो तुम्हारी। चोरी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें बताने वाली थी। वो साथ में बताया तुम्हारे और साथ के बीच में क्या क्या बातें होती हैं, साथ सब थोड़ी बताते हैं मुझे। चलिए किरण बहुत परेशान थी। अल्लाह उसकी परेशानियां दूर करे। उसके मसले हल हो गए तो शायद मेरे भी हो जाए। I'm so happy for you. लंच टाइम हो गया? हाँ, चलो आओ, चल के लंच करते हैं। नहीं साहब, तुम जाओ, मुझे भूख नहीं। अरे सामने कैफे बड़ा मजे का खाना मिलता है, जब खाना सामने आएगा ना उसकी खुशबू से भूख लग जाएगी तुम्हें। चलो उठो। मैंने कहा ना साहब, मुझे भूख नहीं, तुम चले जाओ। इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड। इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड? ये साथ की कंपनी का नाम नहीं है। ये फाइल तुम्हारे पास क्या कर रही है? तुम साथ की कंपनी में काम करती हो। इसलिए हारून अंकल ने एक दफा कहा था कि आप साद अंकल के ऑफिस में काम करती हैं। तो तुमने ये बात हम सबसे छुपाई क्यों? नहीं, मैंने छुपाई नहीं, मैं क्यों भला छुपाऊंगी, बताने वाली थी। गजब खुदा का, बताई नहीं, छुपाई है ना? और कब बताने वाली थी तुम? हमें प्लीज ठीक से बताइए, मुझे नहीं समझ आ रही, खुल के बात करें, क्या हुआ है? मेरी अभी सज्जो से बात हुई है। मीरब की नौकरी कहीं और नहीं बल्कि साथ की कंपनी में लगी है। क्या? अब तो वो सुबह शाम साथ के साथ ही होती है। तुम यहाँ हो, मैं तो तुम्हें पूरे घर में ढूंढता। सुना था मोहब्बत सच्ची हो तो रास्ते अपने आप निकल आते, आज देख भी लिया। कितनी बेवकूफ थी ना मैं साथ। मुझे लगता था कि मेरी और आपकी मोहब्बत सच्ची है, और मुझे लगता था कि आप हमारी मोहब्बत का पास रखते हुए कदम पीछे हटा लेंगे, मगर नहीं। आज तो देख भी लिया कि मुझसे दूरी और मीरब से कुर्बत की तो एक नई राह निकाल दी आपने। क्या कह रही हो? इतना कमजोर ताल्लुक तो नहीं था साथ हमारा, आप मुझसे झूठ बोलना शुरू हो गए। मुझे मीरब से गिला था, पर अब पता चला कि मेरा शौहर ही मेरे साथ नहीं। क्या कहना चाह रही हो? साफ साफ बात करो मुझसे।
मीरब आपके ऑफिस में सारा दिन आपके साथ होती है, कह दे कि ऐसा नहीं है। अपने शोहर को छोड़ के वो मेरे शोहर के पीछे पड़ गई है। क्या हो गया किरण तुम्हें? इतनी छोटी सोच तुम्हें जेब नहीं देती। आपको जेब देती है, मीरब को जेब देती है। मेरी वो अच्छी दोस्त थी साथ, क्या क्या नहीं किया मैंने उसके लिए, उसके बच्चों के लिए, और उसने मुझे ये सलाह दिया। किरण, मीरब पे इल्जाम लगाना बंद करो। और नहीं करना चाहती थी वो ये जॉब, कसम खुदा की नहीं करना चाहती थी, तुम्हारी इस सोच की वजह से अपॉर्चुनिटी मिस कर रही थी। मैं था वो जिसने उसको कन्विंस किया कि उसे ये जॉब करनी चाहिए, वो ज्वाइन करे ऑफिस। और कसम से मैं वक्त आने पे बता देता तुम्हें, तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा मैं? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड क्या करूं मैं साथ, क्या अंडरस्टैंड करूं मैं? अपनी आंखों के सामने अपना घर तबाह होते हुए देख रही हूं मैं, आपको खुद से दूर और मीरब के करीब होता हुआ देख रही हूँ। क्या अंडरस्टैंड करूं मैं? मीरब से मुकाबला करने की बजाय तरस आना चाहिए तुम्हें उस पर। खाना खा ले, कब तक भूखी रहेंगी? भूख नहीं है दानिया। बेटा आप सोए नहीं अभी तक? मामा आप भी तो नहीं सोए, खाना खा ले, खा लेना। मामा आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। नहीं है बुखार, अब सो जाओ बेटा। नहीं मामा, आपको बुखार हो रहा है, मैं बुखार की मेडिसिन लेके आती हूँ। क्यों रो रही हो? क्यों खुद को इस तरह से तकलीफ दी? अगर ये आंसू, ये मलाल सजा है, तो ये सजा खुद आपने मेरे लिए तय की। जानती हो किरण, मैंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा। मैं तो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, तो बिखरता हुआ कैसे देखूंगा तुम्हें? तुम जबरदस्ती खुद को तकलीफ पहुंचा रही हो। तुम्हें यकीन नहीं है मेरी मोहब्बत पे? मेरी मोहब्बत में खयानत करके आप किस बात की सफाइयां दे रहे हैं? आप साथ मेरी झोली से खुशियां समेट कर किसी और की झोली में रख रहे हैं, और आप कहते हैं कि आप मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। मेरे वजूद से इनकारी होकर मुझे बिखरता हुआ नहीं देख सकते। आप खुद अपने हाथों से मिटा रहे हैं मुझे साथ, और फिर मुझे से शिकवा। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.